हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर क्लास 1 फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है इंग्लिश में और क्या क्या इसके रूल्स हैं एक अच्छे सेंटेंस को फ्रेम करने के। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में होता है, दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब और फिर देन ऑब्जेक्ट। अब हम टर्न बाय टर्न देखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड देन व्हाट इज वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें आंसर करता है हु और व्हाट का, मतलब कौन और क्या का। तो इसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमारा मेन कैरेक्टर और डूअर ऑफ द वर्क, कि कौन काम कर रहा है, क्या और कौन। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में फर्स्ट में स्टेफन इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, स्टेफन, मीन्स स्कूल कौन जा रहा है, स्टेफन। द सेकेंड वन इज़ एलेक्सा इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो एलेक्सा है। शी इज़ द डूअर ऑफ द वर्क, कि वो काम कर रही है और कौन काम कर रही है, एलेक्सा। द थर्ड सेंटेंस वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा वी, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कौन काम कर रहा है, हम। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन काम कर रहा है, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ब, कि वर्ब क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब जो है वो हमारा एक्शन बताता है किसी भी सेंटेंस में कि क्या काम हो रहा है। जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। सेम हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज स्टेफन इज गोइंग टू स्कूल, तो स्टेफन क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि वो कुछ कर रहा है, तो वो वर्ड है गोइंग। तो गोइंग जो है वो हमारी वर्ब हो गया। सेम सेकंड सेंटेंस में भी एलेक्सा इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ राइटिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि एलेक्सा जो है कुछ लिख रही है। तो क्या एक्शन कर रही है, कुछ लिख रही है, तो राइटिंग जो है वो हमारी वर्ब हो गई। देन थर्ड सेंटेंस वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जो लर्निंग है वो हमारी यहाँ पे वर्ब हो गई। अब सेंटेंस का थर्ड पार्ट हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो भी हमारा सेंटेंस में एक्शन का रिसीवर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमें आंसर करता है होम और व्हाट का, कि किसका या फिर क्या। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कई बार ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बोल देते हैं। तो हम डिटेल में अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। सो फर्स्टली लेट्स सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, शी एट एन एप्पल। इसमें जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एप्पल है, क्योंकि उसने एप्पल को खाया। तो एप्पल जो है वो हमारा रिसीवर हो गया एक्शन का। एंड ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक किया, तो जो एक्शन है उसका रिसीवर इसमें बॉल हो गई। तो बॉल जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे वो नाउन या फ्रेजेस होते हैं जो इनडायरेक्टली वर्ब के एक्शन से अफेक्ट हो रहे हों। जैसे शी गेव हिम अ प्रेजेंट, इसमें जो हमारा अ प्रेजेंट है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन शी गेव हिम जो बीच में आ गया दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे बॉट मी अ बुक, तो इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हो गया बुक। तो इसमें हम एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं ज़रूरी नहीं उनमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे सेंटेंस के मेन पार्ट्स थे। इसके बाद हम अलग अलग सेंटेंस के पार्ट्स भी सीखेंगे। और अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आने वाली हैं।
तो आपको अगर कुछ लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्लियर कर सकते हो। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे सारा कुछ जो है वो क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।